एपिसोड की शुरुआत में आंडू बोलता है कि गुड मॉर्निंग आलिया, आज कितना सुहाना दिन है ना। तो आलिया बोलती है गुड मॉर्निंग। आंडू बोलता है कि मुझे लगता है कि हम पहली बार बात कर रहे हैं। मैं हूँ आंडू, सेकंड ईयर से। तुम्हारी बहन ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया, इसलिए मैं तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था। तो क्यों ना आज साथ में लंच करें। आलिया बोलती है नहीं शुक्रिया। आंडू बोलता है कि चलो ठीक है, कम से कम नंबर ही एक्सचेंज कर लेते हैं। आलिया बोलती है कि देखो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये बोलकर अपनी क्लासरूम में आ जाती है। अपनी क्लासरूम में आ जाने पे वो बोलती है गुड मॉर्निंग कूजेकुन, पर कूजेकुन सो रहा होता है इसलिए वो सुनता नहीं है। इसलिए वो दोबारा गुस्से में बोलती है गुड मॉर्निंग कूजेकुन, तुम फिर से देर रात तक एनिमे देख रहे थे ना। तो कूजो बोलता है कि हाँ। आलिया बोलती है कि तुम कभी नहीं सीखते हैं। अब कूजो आलिया को बोलता है माफ करना, पर क्या मैं तुम्हारी केमिस्ट्री की वर्कबुक देख सकता हूँ। आलिया बोलती है क्या तुम फिर से उसे भूल गए। तो कूजो बोलता है कि हाँ, शायद मैं उसे घर पे भूल गया हूँ। अब क्लास के बीच का सीन चल रहा होता है जहाँ पे कूजो सो रहा होता है, इसलिए आलिया उसको पेन चुभा देती है जिसकी वजह से वो तेजी से उठ जाता है। सर बोलते हैं कि क्या तुम्हें इसका जवाब पता है कूजो, अगर तुम्हें पता है तो तुम क्लास को भी बताओ। कूजो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, लेकिन मन में बोलता है यार प्लीज सवाल क्या है। आलिया उसे एक सवाल बता देती है लेकिन वो गलत होता है और इसी की खुशी में वो सर को ही बोल देता है गलत आंसर। सर बोलता है कि तुम्हारा आंसर गलत है, अब आलिया बताएगी। आलिया सही जवाब दे देती है। सर कूजो को बोलते हैं कि तुम्हें क्लास में ध्यान देना चाहिए, अब बैठ जाओ। कूजो आलिया को बोलता है कि मुझे गलत जवाब मत बताओ। आलिया बोलती है कि मैं तो बस दिखा रही थी कि हम किस सवाल पर है। कूजो बोलता है कि झूठी कहीं की, तुम साफ साफ दूसरे आंसर की तरफ इशारा कर रही थी। तो आलिया हंसने लगती है। कूजो बोलता है कि हंसना बंद करो। आलिया कूजो को बोलती है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। कूजो मन में बोलता है कि तुम क्यूट किसको बोल रही हो, तुमने पहले भी कहा था, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। आलिया बोलती है कि देखो तो तुम कैसे छोटे बच्चे की तरह लाल हो गए हो। कूजो मन में बोलता है कि तुमने छोटा बच्चा किसे कहा, और कुछ बताने लगता है। जहाँ पर कूजो बोलता है कि बचपन में अक्सर एक रशियन लड़की के साथ खेला करता था जो मेरे ग्रैंडपा के घर के पास रहा करती थी, तब से मैं रशियन बोली समझ सकता हूँ। मेरे बगल में बैठी क्यूट रशियन लड़की मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है और मुझे ये पता है। अब पीरियड ओवर हो जाता है तो कूजो अपना फ़ोन निकाल लेता है। आलिया उसको बोलती है कि तुम्हें पता है ना, स्कूल में फ़ोन चलाना अलाउड नहीं है जब तक एक इमरजेंसी ना हो। तो कूजो बोलता है कि ठीक है, फिर तो मैं फ़ोन चला सकता हूँ क्योंकि ये एक इमरजेंसी है। आलिया बोलती है कि अच्छा, तुम मुझे बताओ कि किस तरह की इमरजेंसी है। तो कूजो बोलता है कि फ्री रूल्स 10 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। आलिया बोलती है तुम में हिम्मत है जो एक स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर के बगल में बैठकर ये हरकत कर रहे हो। अब लंच का सीन आ जाता है। मासाचिका का दोस्त बोलता है कि मैं लड़कियों के बीच में मशहूर होना चाहता हूँ। कूजो का ही दूसरा नाम मासाचिका है। तो मासाचिका का दूसरा दोस्त बोलता है कि तुम क्या खा रहे हो मासाचिका। मासाचिका बोलता है कि मैं सुपर स्पाइसी रामेन खा रहा हूँ। मासाचिका का पहला दोस्त बोलता है कि ओए ओए मेरी बातों को ऐसे इग्नोर मत करो। तो दूसरा दोस्त बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे हो। तभी वहाँ पे आलिया आ जाती है और बोलती है कि यहाँ पे कोई सीट खाली है, मुझे लगता है कि हम लेट हो गए। तो मारिया बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं क्लासरूम में बैठकर अपने दोस्तों के साथ खा लूंगी। तभी यूकी मासाचिका के पास आकर बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ मासाचिका कुछ। तो मासाचिका बोलता है कि हाँ ज़रूर, और अपने दोस्तों से पूछता है कि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। उसके दोस्त बोलते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूकी वहाँ पे बैठ जाती है। यूकी मासाचिका को बोलती है कि वाह, तुमने भी सेम ऑर्डर किया है खाना जो मैंने ऑर्डर किया है। मासाचिका के दोस्त बोलते हैं कि ये हैरानी की बात है कि आपको भी उस चीज़ का स्वाद पसंद है यूकी सान। यूकी बोलते हैं इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही ईयर में, और हाँ मैं बिल्कुल रामेन खाती हूँ। अब उन लोगों की ऐसी कुछ बातें चल रही होती है। तभी आलिया यूकी से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों दोस्त हो। तो यूकी बोलती है कि हाँ हम दोनों दोस्त हैं, हम बचपन से लेकर अब तक साथ हैं और छोटे स्कूल से लेकर अब तक साथ में स्कूल भी जाते हैं। तभी मासाचिका यूकी से बोलता है कि क्या तुम दोनों दोस्त हो। यूकी बोलती है कि हम दोनों तो दोस्त नहीं है, लेकिन हाँ मैं आलिया सान से दोस्ती ज़रूर करना चाहूँगी। तो आलिया बोलती है कि मुझे नहीं लगता मुझसे दोस्ती करना कुछ खास मज़ेदार होगा। तो यूकी बोलती है कि मैं कह सकती हूँ आप हमारे दोस्ती करने वाले आइडिया के खिलाफ नहीं। आलिया बोलती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी मासाचिका के दोस्त बोलते हैं कि चलो भाई हमारा खाना तो हो गया, अब हम यहाँ से चलते हैं। यूकी मासाचिका को बोलते हैं कि क्या तुमने मेरे स्टूडेंट काउंसिल में शामिल होने के ऑफर के बारे में सोचा। तो मासाचिका बोलता है कि जैसे कि मैंने तुमसे हमेशा कहा है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यूकी बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे और आलिया
सन के साथ बहुत अच्छी तरह से फिट बैठोगे। और इसके अलावा तुम्हारे पास स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट का भी अनुभव है। यूकी बोलती है कि जब हम मिडिल स्कूल में थे मैं प्रेसिडेंट थी और ये वाइस प्रेसिडेंट था। आलिया बोलती है क्या तुम सच कह रहे हो? तो मासी चाका बोलता है कि हाँ, यूकी ने मुझसे खड़े होने के लिए कहा था इसलिए मैं खड़ा हो गया। हमारे स्कूल के इलेक्शन में हर कैंडिडेट के साथ एक और कैंडिडेट की जरूरत होती है। अब लंच खत्म हो जाता है और वो सब लोग अपनी क्लासरूम की तरफ जा रहे होते हैं। तो आलिया बोलती है लगता है शायद तुम दोनों बहुत क्लोज हो। तो मासी चाका बोलता है कि हाँ, तुम बहुत हैरान लग रही हो। आलिया बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़की तुमसे दोस्ती करना चाहेगी। तो मासी चाका आलिया की तरफ उंगली करके बोलता है कि लेकिन यहाँ पे तो एक लड़की खड़ी है। आलिया बोलते है रुको, क्या हम दोस्त हैं? मासी चाका बोलता है कि क्या हम दोस्त नहीं है? आलिया बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हम दोस्त हैं। और वहाँ से जाने लगती है। मासी चाका बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो? आलिया बोलती है कि मुझे कुछ याद आया जो मुझे स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में करना था। अब अगले दिन की सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मासी चाका उठ जाता है और बोलता है कि मैंने पागलों की तरह रशियन सीखी जिससे मैं उस लड़की से बात कर सकूं, लेकिन मुझे उसका नाम तक याद नहीं है। और स्कूल में चला जाता है, काम करने लगता है। तभी वहाँ पे आलिया आ जाती है तो बोलता है गुड मॉर्निंग, आज सुबह मैं सच में जल्दी उठ गया। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने सोचा कि स्कूल आकर स्कूल के कुछ काम ही निपटा लूं। आलिया बोलती कि तुम सच में जल्दी उठ गए, सूरज पश्चिम से कब से उगने लगा। अब आलिया का मासी चाचा से पूछती है कि क्या तुम सच में यूकी के साथ स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर में थे? तो मासी चाचा बोलता है कि हाँ। आलिया कुजुक उनको बोलती है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल में क्यों नहीं ज्वाइन होना चाहते? तो कुजु गुस्से में बोलता है कि मैंने कहा ना, बस मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आलिया बोलती है कि ठीक है और अपनी सॉक्स उतारने लगती है। आलिया कुजो को बोलती है कि क्या तुम मेरे लोकर से एक्स्ट्रा सॉक्स लेकर आ सकते हो? तो कुजो बोलता है कि लेकिन मैं क्यों लाकर दूं? आलिया बोलती है कि अब मैंने अपनी सॉक्स उतार दी है तो मैं खुद लेकर नहीं आ सकती। तो कुजो बोलता है कि ठीक है, वो सॉक्स लेके आ जाता है। आलिया बोलती है कि अब तुम मुझे से पहना भी दो। तो कुजो बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है? आलिया बोलती है कि तुम मेरे लिए सॉक्स लेके आए, तुम्हारे लिए शुक्रिया, इसलिए तुम्हारे लिए एक अच्छा तोहफा होगा। कुजो बोलता है कि ये बात सिर्फ उन खास लोगों के लिए सच है जिनका टेस्ट अजीब होता। आलिया बोलती है कि रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद सॉक्स पहन लूंगी। कुजुकुन उसके पैर को पकड़ लेता है। आलिया बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? कुजुकुन बोलता है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हें सॉक्स पहनाऊं, इसलिए मैं तुम्हें सॉक्स पहना रहा हूँ। अब कुजुकुन उसको सॉक्स पहना रहा होता है और आलिया बहुत ज्यादा हिल रही होती है, इसलिए कुजो का हाथ कहीं और चला जाता है और आलिया उसको लात मार के वहां से चली जाती है। अब कुजुकुन आलिया को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आलिया बोलती है कि क्या है? कुजुकुन बोलता है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? आलिया बोलती है कि नहीं, बस मैं अब और गुस्सा नहीं हूँ, मैंने तुम्हें लात मारी, क्या तुम ठीक हो ना? तो कुजुकुन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे वो इतना शानदार व्यू दिखाया। तो आलिया बोलती है क्या तुमने मेरी पैंटी देखी? और गुस्से में वहां से भाग जाती है उसको घूसा मार के। अब बाहर आ जाता है और कुजुकुन उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है। कुजुकुन बोलता है कि मुझे पता है तुम हमेशा ये वाली ड्रिंक पीते हो, इसलिए तुम ये वाली ड्रिंक पी लो। तो आलिया बोलती है कि ठीक है, अभी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ इसलिए मैं ये पी रही हूँ। और रशियन लैंग्वेज में बोलते हैं क्या तुम इसे पीना चाहोगे? कुजुकुन मन में बोलता है कि वाह, ये एक इनडायरेक्ट किस के बारे में बोलना चाह रही है, लेकिन उसके सामने बोलता है कि क्या कहा तुमने? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आलिया बोलती है कि मैं कह रही थी कि कड़ी कसरत के बाद कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा लगता है। और बोलती है कि सही बात है, इसे कुछ भी समझ नहीं आया। तो कुजुकुन बोलता है कि मैंने सब सुन लिया। और एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आपसे एपिसोड 2 में। एपिसोड की शुरुआत में मासाचिका बोलता है कि यूकी क्या तुम यहाँ पर हो? यूकी बोलती है कि मासाचिका कुन, आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मासाचिका बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मुझे किस लिए बुलाया है? यूकी बोलती है कि पहले तुम्हें ये बोलना चाहिए कि माफ़ करना, मैंने तुम्हें इंतज़ार करवाया। मासाचिका बोलता है कि माफ़ करना, मैंने तुम्हें इंतज़ार करवाया। तो यूकी बोलती है कि हाँ, तुमने सच में मुझे इंतज़ार करवाया। तभी वहाँ पे आलिया आ जाती है और बोलती है कि तुम दोनों के बीच में तो बड़ी अच्छी बनती है। तो मासाचिका बोलता है कि माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम भी यहाँ पर हो आलिया। तो आलिया बोलती है कि हाँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल हूँ और मुझे भी माफ़ करना तुम दोनों के बीच में आने के लिए। मासाचिका बोलता है कि तो तुम लोग चाहते हो कि मैं स्टोरेज में सब कुछ रखने में तुम्हारी मदद करूँ? तो यूकी बोलती है कि हाँ, तुम्हारे लिए ये सब करना आसान होगा। मासाचिका कुन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो?
मासाचिका यूकी की मदद कर देता है और उसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं। उन दोनों को बात करते हुए देखकर आलिया को जेलस हो रहा होता है, इसलिए वो बोलती है कि बातें कम और काम ज़्यादा। यूकी बोलती है कि माफ़ करना और वो लोग अपने काम पे लग जाते हैं। आलिया रशियन लैंग्वेज में बोलती है कि मुझे अटेंशन दो, मेरे पास आओ। मासाचिका को रशियन लैंग्वेज को समझ सकता है, इसलिए वो मन में बोलता है कि तुम ये क्या सोच रही हो, ये कितना शर्मनाक है। अब सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो यूकी बोलती है कि तुमने बहुत मदद की मासाचिका कुन। आलिया भी बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी मदद की। तो मासाचिका कुन बोलता है कि कोई बात नहीं। तभी वहाँ पे केंजाकी आ जाता है और बोलता है कि क्या सारा काम हो भी गया। तो यूकी बोलती है कि हाँ, मासाचिका कुन ने हमारी मदद की। केंजाकी बोलता है कि अच्छा तो तुम हो क्या मासाचिका कुन? मेरा नाम है केंजाकी और मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ। केंजाकी बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है, तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। तो मासाचिका कुन बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तो ठीक है फिर मैं चलता हूँ। केंजाकी बोलता है कि रुको, इतना काम करने के बाद तुम्हें खाली हाथ भेजना मुझे अच्छा नहीं लगता, चलो क्यों ना तुम्हारे लिए लंच खरीद देते हैं। तो मासाचिका कुन बोलता है कि नहीं रहने दो, इतना सोचने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यूकी बोलती है कि तुम ले क्यों नहीं लेते, वैसे भी घर पे जाके तुम्हारे लिए खाना तैयार नहीं होगा। केंजाकी बोलता है कि तुम्हें कैसे पता उसके घर के बारे में। तो यूकी बोलती है कि मैंने कहा था ना हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। केंजाकी बोलता है कि अच्छा, और उन दोनों को भी बोलता है कि क्यों ना तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। अब वो लोग रेस्टोरेंट में बैठे होते तो केंजाकी बोलता है कि मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, तुम लोगों ने काम को जल्दी खत्म कर लिया, मुझे तो लगा था कि इसमें कल तक का समय लगेगा। तो यूकी बोलती है कि मासाचिका कुन है ही इतना टैलेंटेड। मासाचिका कुन बोलता है कि अरे यार बस करो, मेरी इतनी चापलूसी भी मत करो। तो केंजाकी बोलता है कि ऐसा कम ही होता है जब यूकी किसी की तारीफ करे। मासाचिका कुन क्यों नहीं ज्वाइन करते तुम स्टूडेंट काउंसिल? तो मासाचिका कुन बोलता है कि सॉरी, लेकिन स्टूडेंट काउंसिल वर्क से मैं हमेशा के लिए तंग आ चुका हूँ। केंजाकी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, हमारे स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा बनना बहुत ही मुश्किल वाला काम है, लेकिन इसके कुछ फायदे भी है, इससे तुम्हारी सिफारिश पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो मासाचिका कुन बोलता है कि नहीं सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा काम करने वाला शख्स नहीं हूँ। यूकी बोलती है कि चलो ना प्लीज़ तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ ना। तो मासाचिका कुन बोलता है कि नहीं, वैसे भी तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है, तुम अगले साल प्रेसिडेंट बनने के बिल्कुल तैयार हो। तो यूकी बोलती है कि नहीं ना, मुझे तुम्हारे साथ ज्वाइन करना है स्टूडेंट काउंसिल में। तो यूकी बोलता है कि मैंने कहा ना नहीं, और उन सब का लंच ख़त्म हो जाता है। अब केंजाकी बोलता है कि मैं यूकी के साथ घर पे चला जाऊंगा, क्या तुम आले को घर तक छोड़ दोगे? ये बोल के वहाँ से चला जाता है। मासाचिका कुन बोलता है कि क्या हम घर पे चले? आलिया बोलते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो थोड़े रास्ते में होते हैं तो यूकी मासाचिका कुन आलिया से पूछता है कि क्या तुम सच में अगले साल स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए लड़ने वाली हो? तो आलिया बोलती है कि हाँ, और ये बोलती है कि अब ठीक है, यहाँ से मैं खुद घर चली जाऊंगी, तुम्हारा शुक्रिया, बाय। और अपने घर की ओर निकल जाती है। मासाचिका कुन अपने घर पे आ जाता है और उसकी बहन उसको बोलती है कि क्या तुम आलिया सान को घर तक छोड़ा है? तो मासाचिका कुन बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? उसकी बहन बोलती है कि आज मैं यहीं पे रुकने वाली हूँ। मासाचिका कुन बोलता है कि ये तो मेरे लिए एक नई खबर है। उसकी बहन बोलती है कि लेकिन मैंने तो तुम्हें ये अभी बताई। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकी मासाचिका के कमरे में आके बोलती है कि उठ जाओ मेरे प्यारे भैया। मासाचिका बोलती है कि अब जब तुम मेरे पास आ ही गए हो तो मेरी मॉर्निंग गुड कैसे हो सकती है? यूकी बोलती है कि अब उठ भी जाओ ना, तुम्हारी बहन तुम्हें इतने प्यार से उठा रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मासाचिका कुन उठ जाता है और वो दोनों साथ में शॉपिंग पे जाते हैं। यूकी बोलती है कि मैं गर्मियों के लिए ये वाली ड्रेस लेना चाहती हूँ। जब मासाचिका उस ड्रेस का प्राइस देखता है तो हिल जाता है, क्योंकि वो 15,000 येन की होती है। यूकी बोलती है कि लड़कियों के फैशन के कपड़े हमेशा काफ़ी खर्चे वाले होते हैं। अब वो दोनों अपने आपस में शॉपिंग कर रहे होते हैं और दूर से आलिया ये सब देख रही होती है। यूकी बोलते है कि अरे आलिया सान, क्या इत्तेफाक है? आलिया बोलती है कि मैंने तुम दोनों को कुछ समय पहले देखा था, लेकिन हाई बोलने का मौका नहीं मिला। यूकी बोलती है तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो आलिया सान? आलिया बोलती है कि शॉपिंग करने आई थी। यूकी बोलती है क्या तुमने लंच कर लिया? आलिया बोलती है नहीं, अभी तक नहीं। तो यूकी बोलती है क्यों ना तुम हमारे साथ आज लंच कर लो। तो मासाचिका कुन बोलता है कि जरा रुको, क्या तुम इसे उस रेस्टोरेंट में ले जाने की सोच? यूकी बोलती है कि हाँ बिल्कुल। तो मासाचिका कुन बोलता है कि अगर हम खाना खाने के लिए जा ही रहे तो हम किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं ना, जबकि हमारे साथ आलिया है। तो आलिया बोलती है कि तुम्हें मेरे से क्या दिक्कत है? यूकी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है? तो आलिया बोलती है कि इतना नहीं पसंद है। यूकी उसे बताती है कि हम जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहाँ पे स्पाइसी फूड रेमन दी जाती है। तो मासाचिका कुन बोलता है कि इसकी बात पे ध्यान मत दो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हम जहाँ पे जा रहे हैं ना वहाँ पे स्पाइसी नहीं सुपर स्पाइसी रेमन दी जाती है, तो तुम
सोच लो तुम वहाँ पे जा सकोगी। आलिया बोलती कि हाँ मैं वहाँ पे बिल्कुल जाऊंगी। और अब वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते। मासाचिका बोलता है कि मैं तो पूल ऑफ हेड ब्लड लूंगा। अगर तुम पहली बार किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो तुम्हें ऑर्डर के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब उनका ऑर्डर आ जाता है। आलिया जैसे उसे खाती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। मासाचिका कौन बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। आलिया बोलती है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और रोते रोते उसको खा रही होती है। तो मासाचिका कौन बोलता है कि देखो आलिया सुनो, तुम्हें खुद पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आलिया बोलती है कि किसने कहा, मैंने बोला तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और खाने लगती है। रशियन लैंग्वेज में बोलती है कि मामा ये मैं और नहीं खा सकती। तब यूकी बोलती है कि देखो आलिया यहाँ पे एक मिर्च है, अगर तुम इसे अपने खाने में डालोगी तो ये और स्पाइसी हो जाएगा, तो क्या तुम इसे डालकर खाना चाहोगी। आलिया बोलती है कि हाँ ज़रूर। और वो जैसे ही अपने खाने में उस मिर्च को डाल के खाती है तो वो एक्सप्लोड हो जाती है। मासाचिका कुन आलिया को पार्क में लेकर आता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। आलिया बोलती है कि हाँ, लेकिन यूकी सान कहाँ गई। तो मासाचिका कुन बोलता है कि उसको कुछ कपड़े खरीदने थे इसलिए वो आलिया बोलती है कि अच्छा। मासाचिका कुन बोलता है कि क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगी। तो आलिया बोलती है कि हाँ। वो लोग आइसक्रीम खा लेते हैं, और आइसक्रीम खाने के बाद आलिया बोलती है कि क्या तुम्हारा इसके बाद कोई प्लान है। तो मासाचिका कुन बोलता है कि नहीं। तो आलिया बोलती है कि ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ चलो और मेरी मदद करो। मासाचिका कुन बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें कपड़े खरीदने हैं। एक लड़का एक लड़की को कपड़े चुनने में मदद कर रहा है, ये उनके करीबी रिश्ते को दिखाता है। आलिया बोलती है कि ऐसा सच में। मासाचिका मन में बोलता है कि आलिया का कोई बचपन से दोस्त नहीं रहा, इसलिए वो इस चीज़ को नहीं समझ सकती। इसलिए वो आलिया को बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा शॉपिंग पे। अब वो एक शॉप में आ जाता है और आलिया को एक ड्रेस पसंद आ जाती है, इसलिए वो उस ड्रेस को पहनने के लिए चेंजिंग रूम में चली जाती है। लेकिन चेंजिंग रूम में जाने से पहले मन में सोचते कि कहीं वो मेरे को कपड़े बदलते हुए मेरी आवाज़ ना सुन ले, इसलिए मासाचिका को बोलते कि तुम थोड़ा दूर होकर खड़े हो जाओ। अब आलिया अपने कपड़े बदल रही होती है और मन में सोच रही होती है क्या मासाचिका को मेरे कपड़े अच्छे तो लगेंगे ना, कहीं वो ये ना सोचे कि मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। फिर वो मन में हिम्मत लेकर आ ही जाती है और बोलती कि चलो यार कोशिश करने में क्या प्रॉब्लम है। अब वो अपने कपड़े दिखाती है मासाचिको को। मासाचिको उसके कपड़े देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। अपनी तारीफें सुनकर आलिया शर्मा के वापस से चेंजिंग रूम में आ जाती है और बोलती कि उसने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ की। अब वो अपने और भी कपड़े पहनकर उसको दिखा रही होती है। फिर वो सोचती है कि मुझे थोड़े हॉट एंड सेक्सी कपड़े पहनने चाहिए, इसलिए वो स्कर्ट पहन के आती है। पर वहाँ पे यूकी होती है और बोलती है कि वाह यार तुम तो बहुत डेयरिंग हो आलिया। ये बात देखकर आलिया बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और अंदर वापस से चेंजिंग रूम में चली जाती है। अब आलिया अपने घर पर जा रही होती है और मन में सोच रही होती है कि वो दोनों मुझे बेशर्म समझ रहे होंगे। और यार एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलूंगा आपसे एपिसोड 3 में। और हाँ, थोड़ा सपोर्ट भी। एपिसोड की शुरुआत में आलिया बोलती है कि मैं घर पर आ गई हूँ। माशा बोलती है कि तुम्हारा घर में स्वागत है, और वो दोनों कमरे के अंदर चले जाती है। माशा आलिया को देखकर बोलती है कि क्या बात है, तुम उदास लग रही हो। तो आलिया बोलती है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो माशा बोलती है कि झूठ मत बोलो, तुम मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकती हो, अब बताओ कि क्या हुआ है। आलिया बोलती है कि आज मैं कूजे को और उसकी बचपन की दोस्त से मिली, बस इतना ही। तो माशा बोलती है कि जब भी कूजे को उनकी बात आती तो तुम्हारा चेहरा लाल हो जाता है, आखिरकार एक लड़का आ ही गया जो तुम्हारे दिल को चुरा सकता है। आलिया बोलती है कि तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो माशा बोलती है कि तुम कुन को पसंद करती हो ना। आलिया बोलती है कि देखो मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में आइडिया कैसे आया, लेकिन हम बस दोस्त है। तो माशा बोलती है कि अच्छा, तो तुम दोनों दोस्त कैसे बने। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तुम्हें ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं होते। तो आलिया बोलती है कि वो बात ऐसी है कि, और तभी 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लास के सभी बच्चे आलिया के पास आकर बोलते हैं कि क्या तुम ग्रुप प्रोजेक्ट में हमारी मदद करोगी। आलिया उस ग्रुप प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा देती है। तो क्लास के बच्चे उसके पास आकर बोलते हैं कि ओए तुम्हें इतनी भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आसान है, हम तो इसे ऐसे ही पास कर लेंगे। तो आलिया को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम सब लोगों को इसे सीरियस लेना चाहिए। तो क्लास के सभी बच्चे बोलते हैं कि अगर तुम्हें इतनी चिंता है इसे करने की तो तुम इसे अकेले ही कर लो। अब मैम आकर बताती है कि उनका ग्रुप हार चुका है। ये बात सुनकर आलिया रोते हुए घर पे जा रही होती है और बोलती है कि अगर उन लोगों ने इसको सीरियसली लिया होता तो शायद हम जीत जाते, मेरी गलती जो मैंने उनसे उम्मीदें की। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, आज से मैं सब कुछ खुद ही करूँगी। अब उसके हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लास के बच्चे बोलते हैं कि क्या तुमने सच में वो मुश्किल ट्रांसफर एग्जाम को पास कर ले। तो आलिया बोलती है हाँ। तब एक लड़का बोलता है कि कूजो सान तुम्हारी जापानीज बहुत अच्छी है, क्या तुम जापान में ही रहती थी। तो कूजो बोलती है कि हाँ मैं
5 साल पहले यहीं पे रहती थी। अब सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। तो आलिया देखती है कि कुजिकुन आलिया कुजिकुन को देखकर बोलती है कि ये कौन है जो इतने शोर में भी सो रहा है, और कुजिकुन को बोलती है कि वार्निंग बेल बज गई है। कुजिकुन उठ जाता है और बोलता है कि अरे तुम तो वही हो ना ट्रांसफर स्टूडेंट जिसने आज सुबह स्पीच दी थी। तो आलिया बोलती है कि हाँ मेरा नाम है आलिया, तुमसे मिलकर खुशी हुई। कुजिकुन बोलता है कि मेरा नाम है कुजिकुन और मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। अब स्कूल फेस्टिवल का वक्त आ रहा होता है और आलिया उस पर मेहनत कर रही होती है। तो उसकी क्लासमेट्स उसके पास आकर बोलती है कि तुम कब तक काम करने वाली हो। आलिया बोलती है कि मैं इसे पूरा करके चली जाऊंगी। उसकी क्लासमेट्स बोलती है कि ठीक है। आलिया अपनी क्लासमेट्स की बात सुन लेती है जिसमें वो बोल रही होती है कि स्कूल फेस्टिवल को सीरियस लेना बेमतलब है। ये बात सुनकर आलिया को हर्ट हो जाता है और वो बोलती है कि लगता है शायद सब कुछ पहले जैसे होने वाला है, लेकिन इस स्कूल फेस्टिवल में मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे कुजिकुन आ जाता है और बोलता है कि लग ही रहा था कि तुम आज भी यहीं पर होगी। आलिया बोलती है कि कुजिकुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कुजिकुन बोलता है कि बस कुछ काम आ गया, अब तुम्हें घर पे जाना चाहिए, कल सब हम मिलकर इस काम को पूरा कर लेंगे। तो आलिया बोलती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस काम को पूरा करके घर पे चली जाऊंगी। कुजिकुन बोलता है कि ठीक है, ये देखो रात में रुकने की परमिशन है मेरे पास। तो आलिया बोलती है तुम्हें ये कैसे मिली। कुजिकुन बोलता है कि पुराने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की मदद मांगी, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, अकेले काम करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये बात सुनकर आलिया गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ये भी मतलब है, तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं अच्छी चीज़ पेश करना चाहती हूँ ना कि कोई घटिया चीज़। तुम लोग तो इसे लेकर सीरियस नहीं हो, इसलिए मैं लोग उठा रही हूँ और इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो कुजिकुन बोलता है कि तुम मेहनत गलत जगह पर लगा रही हो, अगर तुम इसे अच्छा बनाना चाहती हो तो तुम्हारा ध्यान लोगों को मोटिवेट करने पे होना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता। ये बात सुनकर आलिया जाने के लिए बोल रही होती है। तो कुजिकुन बोलता है कि रुको, मैंने ऐसे कहा, ऐसे तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है, मुझे माफ़ कर देना, तुम अपना बेस्ट दे रही हो। आलिया बोलती है कि ठीक है मैं अब जा रही हूँ। कुजिकुन बोलता है कि गुड नाइट। अब स्कूल फेस्टिवल आ जाता है और कुजिकुन अकेले बैठा होता है। तो आलिया उसके पास आकर बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ। कुजिकुन बोलता है कि हाँ बैठ जाओ, लेकिन तुम्हें डांस नहीं करना, क्या तुम्हें डांस करना नहीं आता। आलिया बोलती है कि डांस करना तो मेरे लिए सिंपल सी बात है, लेकिन मैं सबको बोल रही हूँ कि मुझे डांस करना नहीं आता क्योंकि मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहती। तो कुजिकुन बोलता है कि सबको मना करना मुश्किल रहा होगा। आलिया बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे पहले से ये आदत है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुजिकुन बोलता है कि अच्छा तो तुम सच में आइस प्रिंसेस हो। आलिया बोलती है कि क्या। कुजिकुन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता स्कूल में सब तुम्हें आइस प्रिंसेस कहकर बुलाते हैं, क्या बात है तुम इसे सुनकर खुश नहीं लगी। तो आलिया बोलती है कि हाँ क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ। कुजिकुन बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम इसलिए खुश नहीं हो क्योंकि वो तुम्हें इनडायरेक्टली अकेला बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आलिया बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, इसमें जो प्रिंसेस शब्द का यूज़ हो रहा है मुझे वो पसंद नहीं है। तो कुजिकुन बोलता है कि ये तो तुम्हारी वो तारीफ कर रहे हैं। तो आलिया बोलती है कि ऐसा लगता है कि मैं एक फेरी टेल की प्रिंसेस हूँ जो दुखों के बारे में कुछ नहीं जानती। तो कुजिकुन बोलता है कि समझ गया, आज से मैं तुम्हें इस नाम से नहीं बुलाऊंगा। आलिया बोलती है कि कुजिकुन तुम्हारा शुक्रिया। कुजिकुन बोलता है किस। आलिया बोलती है कि तुम सही थे, मैं गलत थी, अगर मैं इसे अकेले करने की कोशिश करती तो मैं कभी भी स्कूल फेस्टिवल को इस तरह से नहीं देख पाती, मुझे माफ़ कर देना। तो कुजिकुन बोलता है कि इसकी चिंता मत करो, मैंने वैसे भी बहुत कम ही काम किया है, ज़्यादा मेहनत तो तुमने और टाकेशी ने की है। तो आलिया बोलती है कि फिर भी मुझे बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए मुझे माफ़ कर दो और मैं कैसे न कैसे तुम्हारा कर्ज उतारना चाहती, तो बताओ तुम क्या चाहते हो। कुजिकुन बोलता है कि मैंने सुना है कि रशियन परिवार में एक रिवाज होता है जहाँ पे लोग एक दूसरे को स्पेशल निकनेम से बुलाते हैं। तो आलिया बोलते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों पूछ रहे हो। आलिया, मुझे मेरे परिवार वाले इस निकनेम से बुलाते हैं। तो कुजिकुन बोलता है कि तो कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे आलिया निकनेम से बुलाऊं तो आलिया बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कुजिकुन बोलता है कि तुम हमारे क्लास के सभी की आंखों का तारा हो और वहाँ पे सिर्फ मैं इकलौता स्टूडेंट होऊंगा जो तुम्हें तुम्हारे निकनेम से बुलाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। आलिया बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा अजीब हो। तभी उसके पास कुछ लड़के आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम हमारे साथ डांस करोगी। आलिया बोलती है कि नहीं, मैं डांस नहीं कर सकती, लेकिन वो लड़के उसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं। कुजिकुन बोलता है कि माफ़ करना, लेकिन हम दोनों का पहले ही प्लान बन चुका है और आलिया को अपने साथ डांस करने के लिए ले जाता है। आलिया बोलती है कि मैं महसूस कर सकती हूँ, मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। कुजिकुन बोलता है कि रुको, मुझे याद आया, तुमने कहा था ना कि तुम्हें बहुत अच्छा डांस करना आता है। तो आलिया बोलती है हाँ। तो कुजिकुन बोलता है कि चलो फिर मुझे करके दिखाओ और प्रेजेंट में सीन आ जाता है। माशा बोलती है कि अच्छा तो तुम इस तरह कुजिकुन के प्यार में पड़ी। आलिया बोलती है कि ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात सुन भी रही थी या फिर नहीं। माशा बोलती है कि लेकिन ये तो प्यार भरी शुरुआत है तुम्हारे प्यार की। तो आलिया बोलती है कि ऐसा नहीं है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तो माशा बोल
बोलती है कि हाँ ये दोस्ती से प्यार के सफ़र में कब बदल जाएगा तो पता नहीं चलेगा। तो आलिया बोलती है कि यार ऐसा नहीं है, छोड़ो ये सब बात, तुम समझ गई है ना, कुन बहुत ज़्यादा काबिल है इसलिए मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। अब स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम हमारी मदद करने के लिए आए। तो कुन बोलता है कि मैं यहाँ पे बस यूकी की जगह आया हूँ। वहाँ पे माशा भी होती है और माशा बोलते हैं कि तुमसे मिलकर खुशी हुई कुन, मेरा नाम है मारिया और मैं आलिया की बड़ी बहन और स्टूडेंट काउंसिल सेक्रेटरी हूँ। कुन बोलता है कि आपसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई मारिया सान। मारिया बोलती है कि मुझे इसे मत बुलाओ, मुझे माशा बुलाओ, आलिया का दोस्त मेरा भी दोस्त है। तो कुन से बोलता है कि ठीक है माशा। माशा से घूरे जा रही होती है तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बोलता है कि क्या बात है, क्या कुन की पीठ पे कुछ लगा है क्या? तो कुन बोलता है कि आपको पीठ नहीं, मेरे चेहरे पे बोलना चाहिए। तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। कुन बोलता है कि क्या हुआ माशा सान? तो माशा बोलते हैं कि कुछ नहीं, चलो चले। अब वो दोनों अपने लिए शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं। तो माशा बोलती है कि कैसा रहेगा अगर हम हर स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर के जैसे दिखने वाला डॉल्स खरीदे? तो कुन बोलता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम ये कर क्यों रही हो? तो माशा बोलते है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं अपने लिए केटी जरूर लूंगी। अब वो लोग चाय पीने के लिए चले जाते हैं। तो माशा कुन बोलते कि तुम्हें कौन सा पसंद है? तो कुन बोलता है कि एक्चुअली मुझे रेड टीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। तो माशा बोलती है अच्छा, और मन में कुन बोलता है कि रुकी यूकी इस बात पे अच्छे से राय दे सकते हैं क्योंकि माँ ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। और उस थोड़ा बचपन का सीन याद आ जाता है जहाँ पे कुन के पापा उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकता हूँ। तो कुन बोलता है कि ठीक है डैड, मैं आपके साथ जाऊँगा। वो यूकी के पास जाता था। यूकी बोलती है कि मैं तो माँ के पास ही रुकूंगी। उसके पास माशा आके बोलते कि क्या हुआ, कुछ हुआ है कि? तो कुन बोलते कि नहीं कुछ नहीं हुआ। माशा बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा तकलीफ में लग रहे हो और उसे गले लगा के बोलती कि सब ठीक हो जाएगा। कुन बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन ये एहसास बहुत जाना पहचाना लग रहा है। और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सब लोगों से एपिसोड 2 में। एपिसोड की शुरुआत में माशा बोलती कि हम लोग वापस आ गए। तो केंजाकी बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है, लेकिन तुम्हारे हाथों में क्या है? तो माशा बोलते कि ये बहुत ज़्यादा क्यूट है ना। तो केंजाकी बोलता है हाँ ये क्यूट तो है, लेकिन ये मत कहना कि तुम इसे यहाँ पे रखने वाली हो। तो माशा बोलती कि क्या मैं इसे यहाँ पे रख सकती हो? केंजाकी बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस बारे में दोबारा सोचो। कुन बोलता है कि हम ये सारा सामान लेकर आए। केंजाकी बोलता है कि मुझे देखने दो और बोलता है कि ठीक है तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अगर हम ये काम माशा पे छोड़ देते तो पता नहीं क्या ही होता। वैसे कुन तुमने स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के बारे में कुछ सोचा? तो कुन बोलता है कि नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर आकर कभी कभी आपकी मदद कर दिया करूँगा। मुझे तो ये समझ नहीं आता, यूकी मुझे ज्वाइन करने के लिए बोलती है ये तो मुझे समझ आता है, लेकिन प्रेसिडेंट आप मुझे ज्वाइन करने के लिए इतना फोर्स कर रहे हो, आखिर क्या बात है? तो केंजाकी बोलता है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते? मुझे लगता है कि इसकी वजह स्टूडेंट काउंसिल का काम ही नहीं कोई और वजह। कुन बोलता है कि मैं खुद को स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर बनने के काबिल नहीं मानता हूँ। तो केंजाकी बोलता है मैं ऐसा नहीं मानता, तो मिडिल स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल में एक अच्छे वाइस प्रेसिडेंट थे। तो कुन बोलता है कि उस तजुर्बे की वजह से मैं खुद को काबिल नहीं मानता हूँ। तो केंजाकी बोलता है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट एक लड़की का दिल जीतने के लिए बना जिससे मैं प्यार करता था। तो कुन बोलता है रुको क्या सच में? तभी केंजाकी उसे एक फोटो दिखाता है और बोलता है कि देखो। कुन उस फोटो को देखकर बोलता है कि क्या ये आपका छोटा भाई है? तो केंजाकी बोलता है कि नहीं, ये मेरे 9th क्लास की फ़ोटो है। तो कुन उसे देख के चौंक जाता है और बोलता है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो। तो केंजाकी बोलता है कि ये मेरे 2 साल पहले की फ़ोटो है। मेरी पढ़ाई में ग्रेड्स ख़राब थे, स्पोर्ट्स में मैं बेकार था और सच्ची बताऊँ तो मुझे स्कूल भी ज़्यादा नहीं पसंद था। फिर एक दिन मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, हमारे क्लास की 2 हसीना लड़की में से एक, जो मेरी पहुँच से बाहर थी। तो कुन बोलता है मतलब आपकी गर्लफ्रेंड? तो हाँ। केंजाकी बोलता है कि हाँ सारा शिना जो अब वाइस प्रेसिडेंट है, मैंने उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, यहाँ तक कि माशा को भी ज्वाइन करने के लिए चिसाकी ने ही कहा था। तो कुन बोलता है कि क्या ये बात सच है माशा? तो माशा बोलती है हाँ, लेकिन मुझे स्टूडेंट काउंसिल बनने में पहले से ही दिलचस्पी थी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्यों ज्वाइन कर रहे हो, बल्कि फ़र्क तो इससे पड़ता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। कुन बोलता है कि आपकी बात तो सही है। केंजाकी बोलता है कि अपना सर ऊंचा रखो, तुम्हारे पास शर्मिंदा होने की
कोई वजह नहीं है। अब जब भी तुम्हारा ज्वाइन करने का मन करे तुम आ जाना। मैं, चिसाकी और मास्टर तुम्हारा स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो कुज़ुकुन बोलता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। केंजाकी बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जितना समय लेना है उतना समय ले लो। कुज़ुकुन बोलता है कि इस टाइम आलिया कहाँ है। तो केंजाकी उसे बताता है कि वो बेसबॉल टीम और सोर्सा टीम के बीच के झगड़े को सुलझाने के लिए गई है। तो कुज़ुकुन बोलता है कि कैसा झगड़ा। केंजाकी उसे बताता है कि हर साल इस समय बेसबॉल टीम के स्कूल इंटरकोर्स मैच हो और वो प्रैक्टिस करने के लिए स्कूल फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस साल सोर्सा टीम रीजनल क्वालिफाई तक पहुंच गई है, इसलिए उन्हें भी स्कूल फील्ड पर प्रैक्टिस करने की परमिशन चाहिए। कुज़ुकुन बोलता है कि आलिया इन सबके बीच में सुलह करवा रही है। तो केंजाकी बोलता है हाँ, लेकिन कोई भी टीम पीछे हटने को तैयार नहीं है। वैसे तो चिसाकी इस तरह के क्लब के झगड़े को देखती है, लेकिन वो केंडो क्लब में बिजी है, तो मैंने सोचा कि मैं आलिया को भेज देता हूँ, ये उसको एक अच्छा अनुभव देगा। तो कुज़ुकुन बोलता है कि ठीक है, मैं ज़रा देख कर आता हूँ कि वो लोग लड़ तो नहीं रहे। अब आलिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों ही टीम आपस से लड़ रही होती है। तो आलिया बोलती है कि शांत हो जाओ, एक दूसरे को नीचे दिखाने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर तुम लोगों को प्रैक्टिस ही करनी है तो रिवर साइड पार्क पर कैसा रहेगा, वहाँ पे जाके तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। आलिया की ये बात सुन के वापस दोनों टीम्स में लड़ाई होने लगती है। सोर्सा टीम बोलती है कि बेसबॉल टीम हाँ हाँ जाओ पार्क में तुम प्रैक्टिस कर लो, और बेसबॉल टीम बोलती है कि हम क्यों पार्क में जाके प्रैक्टिस करें, पार्क में प्रैक्टिस जाकर तो तुम्हें करना चाहिए। उन दोनों की लड़ाई देखकर आलिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोते रोते बोलती है कि कोई तो मेरी मदद करो, मैं बहुत ज़्यादा अकेले ही पड़ गई हूँ। तभी वहाँ पे कुज़ुकुन आ जाता है और बोलता है कि दखल देने के लिए माफ़ करना, स्टूडेंट काउंसिल ने मुझे बैकअप के लिए भेजा। कुज़ुकुन दोनों टीम के बीच के झगड़े को सुलझा जाता है, जहाँ पे बेसबॉल टीम मान जाती है कि वो पार्क में प्रैक्टिस करेगी। अब वो दोनों अपने क्लब में जा रहे होते तो कुज़ुकुन रास्ते में बोलता है कि माफ़ करना, काम को पूरा करने के चक्कर में मैं बीच में घुस गया, मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया। तो आलिया बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, तुमने ऐसा प्रपोजल क्यों रखा, ये तो साफ सी बात थी कि बेसबॉल टीम इससे सहमत नहीं होगी। ऐसा लगता है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि मैनेजर मदद ऑफर करेगी। तो कुज़ुकुन बोलता है कि तुम्हें इसका एहसास हो गया। आलिया बोलती है कि कैसे नहीं होता, जब बेसबॉल टीम शिकायत कर रही थी तो तुम पूरे टाइम मैनेजर को घूर रहे थे। कुज़ुकुन उसे बताता है कि असल में बेसबॉल टीम का कैप्टन और मैनेजर सोर्सा टीम की एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, इसलिए मुझे पहले से ही पता था कि वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी। तभी वहाँ पे केंजाकी आ जाता है और बोलता है कि तो क्या नतीजा निकला। आलिया बोलती है कि कुज़ुकुन ने सब कुछ संभाल लिया। तो केंजाकी बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया, तुम लास्ट तक डटी रही। ये बात सुनकर कुज़ुकुन बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये सब पहले से आपने प्लान किया था। तो केंजाकी बोलता है कि अरे अरे ऐसी बात नहीं है। तो कुज़ुकुन बोलता है कि अब नाटक बंद करो प्रेसिडेंट, मुझे बता दो। तो केंजाकी बोलता है कि उप्स, मैं तो पकड़ा गया, अब तुम बताओ तुमने क्या मन बना लिया है। तो कुज़ुकुन बोलता है कि हाँ मैंने मन बना लिया, मैं कुज़ुमासाची का स्टूडेंट काउंसिल के सम्मान को स्वीकार करता हूँ। केंजाकी बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा स्वागत है कुज़ुकुन। अब कुज़ुकुन अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे प्रेसिडेंट ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया, लेकिन मुझे अपनी किस्मत को कबूल करना होगा। तो आलिया बोलती है कि क्या तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने वाले हो। तो कुज़ुकुन बोलता है हाँ। आलिया बोलती है क्या तुम यूकी के साथ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े होने के लिए कर रहे हो। तो ये कुज़ुकुन बोलता है कि अगर मैं हाँ कहूँ तो तुम क्या करोगी, क्या तुम अपने प्रेसिडेंट बनने का सपना छोड़ दोगे। तो आलिया बोलते है कि नहीं, मैं प्रेसिडेंट तो बनकर रहूँगी, चाहे मुझे तुम्हें हराना पड़े। तो कुज़ुकुन बोलता है कि अच्छा, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट बनने में पूरी मदद करूँगा, मैं तुम्हें कभी भी अकेले नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो आओ मेरा हाथ पकड़ लो। आलिया उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है शुक्रिया। कुज़ुकुन बोलता है कि अब से हम एक टीम। आलिया का हाथ पकड़ते कुज़ुकुन को बचपन में एक लड़की की याद आ जाती है जिसके बारे में वो सोचा करता था। आलिया को ये बात पता चल जाती है और वो कुज़ुकुन से पूछती है कि तुम अभी किसी लड़की के बारे में सोच रहे थे ना। तो कुज़ुकुन बोलता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। आलिया को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि तुम अभी कह रहे थे ना कि तुम मेरा साथ दोगे और उसके बाद ही तुम यूकी के बारे में सोचने लगे। तो कुज़ुकुन बोलता है कि मैं यूकी के बारे में नहीं सोच रहा था। आलिया उसे बोलती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ करूँ तो चुपचाप मेरा हाथ पकड़ लो। ये बोल
बोलकर उसको एक थप्पड़ मार देती है। कुसुकुन गिर जाता है और बोलता है कि क्या थप्पड़ मारा। आलिया उसके पास आती है और बोलती है कि चलो साथ में घर चलते हैं। अब वो दोनों साथ में घर जा रहे होते तो कुसुकुन बोलता है कि आज पहली बार किसी लड़की ने मेरे को थप्पड़ मारा, चलो एक नया एक्सपीरियंस मिला। तो आलिया बोलती है कि गिरते वक्त तुम्हारे दिमाग पे चोट तो नहीं लग गई ना। तो कुसुकुन बोलता है कि नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है समझी। अब वो दोनों घर की तरफ पहुंच जाते तो आलिया बोलती है कि तुम्हारा गाल ठीक तो है ना, क्या तुम्हें बर्फ़ चाहिए। तो कुसुकुन बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बस अपने चेहरे के लेफ्ट साइड में कुछ महसूस नहीं कर। आलिया बोलती है कि फिर तो तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। तो कुसुकुन बोलता है कि अरे मैं ठीक हूँ, बस मजाक कर रहा था, थोड़ा सा ही दर्द हो रहा है। तभी आलिया उसकी गालों पे किस कर लेती है और बोलती है कि क्या बात है, तुम इतने हैरान क्यों, मैंने सिर्फ तुम्हारी गाल पे तो किस की है, अब मैं चलती हूँ। तो कुसुकुन बोलता है कि यह भी क्या हुआ था। आलिया अपने रूम में बैठकर सोच रही होती है कि मैं कुसुकुन से प्यार नहीं करती, हम तो सिर्फ दोस्त हैं। तभी माशा आ जाती है तो आलिया माशा से पूछती है कि क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रही। तो माशा बोलती है कि कुछ तो हुआ है, आज मैं खास शख्स से मिली और अपने रूम में जा रही होती है। अपने रूम में जाने से पहले बोलती है कि कुसुकुन वैसे वो एक अच्छा लड़का है, अब मुझे पता चला कि तुम्हें उससे प्यार क्यों हुआ। तो आलिया बोलती है कि मुझे उससे कोई प्यार व्यार नहीं है, हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तो माशा अपने रूम में जाने से पहले बोलती है कि ठीक है, तुम्हें अपने से दिल की बात बता देनी चाहिए उससे पहले कि उसे तुमसे दूर कोई और ले जाए। एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म होता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कुसुकुन अपने घर जा रहा होता है, तभी उसे एक बचपन का फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे कुसुकुन की मम्मी उसके पापा को बोलती है कि तुम्हें फिर से काम पर जाना है, तुम इन दिनों बिल्कुल भी घर नहीं आ रहे हो, मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि माफ़ी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। वापिस से प्रेजेंट सीन आ जाता है और कुसुकुन बोलता है कि प्यार एक बेकार और कमज़ोर इमोशन है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए, मुझे इस पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, मैं यूकी के साथ रहूँगा। कुसुकुन घर पे पहुँच जाता है और यूकी के शूज़ देखकर बोलता है कि उसने तो कहा था कि आज वो बिजी है, पर मन में सोचता है कि आज वो सारे इवेंट्स मुझे स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन करवाने के लिए, मुझे लगता है कि उसमें यूकी का भी हाथ होगा। वो जैसी बाथरूम का गेट खोलता है तो वो देखता है कि यूकी वहाँ पे नहा रही होती है। तो यूकी बोलती है कि भैया आप एक नंबर के ठरकी हो। तो कुसुकुन बोलता है कि मुझे पता है, ये सब तुमने ही सेट किया है। तो यूकी बोलती है कि तो तुम्हें पता चल गया। कुसुकुन बोलता है कि बेशक, जब मैं अंदर आ रहा था तो तुमने फ्रंट डोर के बंद होने की आवाज़ सुनकर ही तुम बाहर आ गई और वहाँ से जा रहा होता है। यूकी कुसुकुन को बोलते कि इतनी भी जल्दी क्या है, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैंने क्यों किया। तो कुसुकुन बोलता है कि पहले तुम कपड़े पहन लो, फिर हम बाद में बात कर सकते हैं। तो यूकी बोलती है कि सुनो मासाचिका कुन, मुझे बहुत देर पहले एक बात का एहसास हुआ। तो मासाचिका कुन बोलता है कि और वो बात क्या है। यूकी बोलती है कि देखो, हम सालों से साथ रह रहे हैं, लेकिन हमने कभी कपड़े बदलते समय कट सीन क्लियर नहीं किया। कुसुकुन बोलता है कि ये तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा था। तो यूकी बोलती है कि हर भाई अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो अपनी बहन को कपड़े बदलते हुए देखना चाहता है। तो कुसुकुन बोलता है कि ये तो सिर्फ सब बहनताई में होता है। यूकी बोलती है कि मुझे तुमसे ये सब नहीं सुनना था, अब मजाक से हटकर ये आज तुम्हें धोखा देने के लिए भरपाई करने का तरीका है, वो भी मेरा। तो कुसुकुन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे नंगे शरीर से भरपाई हो जाएगी। तो यूकी बोलती है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, मुझे सब पता है कि तुमने ऊपर से नीचे तक पूरा देखा है मुझे। तो कुसुकुन बोलता है कि तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ मैं, सुनो। जो मुझे पूरा देखने में वो झांक कर देखने में ज़्यादा मज़ा है, और वहाँ से जा रहा होता है। तो यूकी उसे रोक कर बोलती है कि सुनो ज़रा मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे पूरा देखा है ना ऊपर से नीचे तक। तो कुसुकुन बोलता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे संतरे देखे। तो यूकी बोलती है कि आखिरकार तुमने मान ही लिया। अब वो दोनों रूम में बैठे होते हैं। तो यूकी उससे पूछते हैं क्या प्रेसिडेंट और मास्टर सेनपाई ने तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए मना लिया। कुसुकुन बोलता है हाँ, लेकिन बात यह है कि मैंने आलिया को स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनाने में मदद करने का फैसला किया है। तो यूकी बोलती है कि उस आलिया ने मेरे भैया के साथ सोकर उसे अपना बना लिया और मुझसे छीन लिया। तो कुसुकुन बोलता है कि ऐसी बात नहीं है। यूकी बोलती है कि क्या तुम्हें मेरे सी कप संतुष्ट करने के लिए काफ़ी नहीं थे, जो तुम उसके ई कप्स में झांकने की कोशिश कर रहे हो। तो कुसुकुन बोलता है कि इन कप्स की बातें करना बंद करो। यूकी बोलती है कि भैया वैसे आपको पता है ई कप से ज़्यादा सी कप्स अच्छे होते हैं, वो दबाने में बहुत अच्छा महसूस करवाते हैं। तो कुसुकुन बोलता है कि अरे यार बकवास करना बंद करो और ये कप्स की बात भी करना बंद करो, वैसे मुझे दोनों ही कप्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो यूकी बोलती है कि ठीक है, लेकिन प्यार से दबाना। तो कुसुकुन बोलता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो। तो यूकी बोलती है कि मेरे भैया पहली बार मेरे संतरा दबाने वाले हैं, इसलिए मैं खुश हूँ। तो कुसुकुन बोलता है कि चुप,
आप बिल्कुल कुछ मत बोलना। तो यूकी बोलती है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, तुम एक बार और कूद चुके हो। तो कुजुकुन बोलता है कि क्या ऐसा सच में, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। तो यूकी बोलती है कि ये बात जब मैं सेकंड क्लास में थी, हम दोनों टैग गेम खेलते हुए टकरा गए थे और तुम्हारा चेहरा मेरी थाइस के बीच में था और तुम्हारा हाथ मेरे सीधे हाथ वाले संतरे पर था। तो कुजुकुन बोलता है कि ऐसी बेकार की बचकानी वाली मेमोरीज बनाना बंद करो, मुझे पता है कि बचपन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कुजुकुन बोलता है कि मुझे आज भी याद है बचपन में तुम्हें अस्थमा था जिसकी वजह से तुम बाहर नहीं जा पाती थी। तो यूकी बोलती है कि देखो मैं अब कितनी ज़्यादा ठीक हो चुकी हूँ, मिडिल स्कूल के बाद से तो मुझे आज तक कोल्ड भी नहीं हुआ। यूकी कुजुकुन को कंघा देती है और बोलती है कि मेरे बालों में कंघा कर दो। कुजुकुन यूकी के बालों में कंघा कर रहा होता है तो यूकी बोलती है कि तुम सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते हो ना। तो कुजुकुन बोलता है कि हाँ शायद। यूकी बोलती है कि चलो तुमने मान तो लिया, अब बस करो और कंघी मत करो। तो कुजुकुन बोलता है कि क्या तुम यही चाहती हो। तो यूकी बोलती है कि हाँ और वहाँ से जा रही होती है, पर जाने से पहले बोलती है कि सुनो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तुम फ्यूचर में एक से ज़्यादा अफेयर रख सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तुम आलिया से बोर हो जाओगे तो तुम मेरे पास आ सकते हो। तो कुजुकुन बोलता है कि ऐसा मत कहो, मुझे पता है मैं ऐसा कभी भी फ्यूचर में नहीं करूँगा। यूकी बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। बाहर वो गेट के सोच रही होती है कि आखिरकार इसको वो लड़की मिल ही गई जो इसे मोटिवेट कर सकती है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी। अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है। आलिया कुजुकुन को देखकर मन में बोलती है कि आज ये इतनी ज़्यादा हॉट क्यों लग रहा है। रुको, ये मैं क्या सोच रही हूँ, शायद ये इसलिए हॉट लग रहा है क्योंकि इसने अपनी नींद पूरी नहीं की है। अब क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लास चल रही होती है। आलिया देखती है कि कुजुकुन दिन में सो नहीं रहा, तो मन में सोचती है कि क्या कुजुकुन सच में मेरे लिए अपनी आदतें बदल रहा है। अब स्पोर्ट्स पीरियड का टाइम आ जाता है, सब लोग गेम खेल रहे होते हैं, तभी एक बॉल आकर कुजुकुन को लग जाती है। कुजुकुन बाहर आकर बैठ जाता है तो आलिया उसके पास आकर बोलती है कि कुजुकुन तुम ठीक तो हो ना। तो कुजुकुन बोलता है कि क्या हुआ। आलिया बोलती है कि मैंने देखा कि तुम्हें चोट लग गई थी। तो कुजुकुन बोलता है कि अच्छा तो तुमने देख लिया। आलिया बोलती है कि क्या तुम सच में ठीक हो, अगर तुम कहोगे तो हम नर्स ऑफिस भी जा सकते हैं। तो कुजुकुन बोलता है कि नहीं मैं सच में ठीक हूँ, वो तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए मैं बाहर आकर बैठ गया, थोड़ा सा ब्रेक लेकर मैं वापस अंदर आ जाऊंगा। तो आलिया बोलती है कि ठीक है, तुम्हें वैसे पानी पीना चाहिए। अब वो दोनों पानी पी रहे होते तो आलिया देखती है कि कुजुकुन ने अपना पूरा सर पानी में डुबा लिया होता है, इसलिए आलिया बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। कुजुकुन बोलता है कि मैं बस अपने दिमाग को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे माशा आ जाती है और माशा बोलती है कि कुजुकुन तुम ये क्या कर रहे हो। तो कुजुकुन बोलता है कि मैं अपने दिमाग को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था, आप चिंता मत करो। माशा बोलती है कि तुम्हारा तो पूरा शरीर गीला हो चुका है, क्या तुम्हारे पास टॉवल है। तो कुजुकुन बोलता है कि नहीं। तो माशा बोलती है कि अपना सर नीचे करो और कुजुकुन के सर को पोंछ देती है और बोलती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। तो कुजुकुन बोलता है कि अब मुझे ठीक लग रहा है। तभी वहाँ पे आलिया आ जाती है और बोलती है कि हम जा रहे हैं और तुम्हें भी अपनी क्लास में वापस जाना चाहिए माशा। तो माशा बोलती है कि मैं तो बस अभी आई हूँ। तो आलिया बोलती है कि कोई बात नहीं, फिर हम लोग जा रहे हैं और वो कुजुकुन को वहाँ से लेकर चली जाती है। आलिया कुजुकुन से बोलती है कि अब तुम ठीक हो ना, मेरा मतलब तुम्हारा सर जहाँ पर बोल लगी थी वहाँ आइस लगाए भी नहीं तुम। कुजुकुन बोलता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई सूजन नहीं आई। वैसे आलिया एक बात बताओ, आज तुम मुझसे इतने प्यार से क्यों पेश आ रही। तो आलिया बोलती है कि मैंने सुबह देखा कि तुम उदास लग रहे थे इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हुआ है। तो कुजुकुन बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ, वो मैं ठीक हूँ, लेकिन आज मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आलिया बोलती है कि तुमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तुम्हें भूख लग रही थी इसलिए तुम क्लास में आज नहीं सो रहे थे। तो कुजुकुन बोलता है कि नहीं मैं तो रात को पूरी तरीके से सोया था इसलिए मुझे नींद ही नहीं आई। आलिया बोलती है कि और मैं पूरी रात सो नहीं पाई और गुस्सा होकर वहां से चली जाती। कुजुकुन बोलता है कि चलो बहुत ज्यादा खुशी हुई, जिस आलिया को मैं जानता था वो वापस आ गई है। कुजुकुन और आलिया क्लास में होते हैं तो कुजुकुन बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ स्टूडेंट काउंसिल चलोगी। अब वो दोनों साथ में स्टूडेंट काउंसिल जा रहे होते हैं तो कुजुकुन को स्टूडेंट काउंसिल का गेट खोलता है। तभी वहाँ पे एक लड़की बोलती है क्या हुआ, तुम लोग वापस आ गए। तो कुजुकुन बोलता है कि लगता है शायद हम गलत कमरे में आ गए। वो लड़की उनके पास आकर बोलती है कि रुको, तुम गलत कमरे में नहीं आए, तुम सही कमरे में आए हो। मुझे लगा कि बेसबॉल टीम और सोरसा टीम के लोग वापस आ गए। तो कुजुकुन बोलता है कि आखिरकार उन्होंने किया क्या था। तो वो लड़की उन्हें बताती है कि मेरी प्यारी जूनियर आलिया को मैंने उनका झगड़ा सुलझाने के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने आलिया को इग्नोर कर दिया और आपस में बहसबाजी शुरू कर दी, इसलिए मैंने उन्हें थोड़ा सा सबक सिखाया। तो कुजुकुन बोलता है कि वैसे बैम्बू की लकड़ी कुछ ज़्यादा ही नहीं होगा स्कूल में लाने के लिए,
तो वो लड़की बोलती है कि अच्छा ऐसा क्या, तभी वहाँ पे यूकी आ जाती है और बोलते हैं कि देरी के लिए माफ़ करना। केंजाकी बोलता है कि चलो अब स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग को शुरू करते हैं, कुजुकुन तुम अपने बारे में बताओ। कुजुकुन बोलता है कि मेरा नाम है कुजे मासाचिका और मैं आज से स्टूडेंट काउंसिल जनरल अफेयर्स को संभालूंगा और अगले साल आलिया के साथ प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए इलेक्शन लड़ूंगा। और यार एपिसोड 5 यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक और चैनल कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलूंगा आपसे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे कुजुकुन अपने बारे में बता रहा होता है और फिर बैठ जाता है। केंजाकी बोलता है कि अब से तुम स्टूडेंट काउंसिल के कोऑफिशियल मेंबर हो, आज से तुम आलिया की भी मदद कर सकते हो। तो कुजुकुन बोलता है कि शुक्रिया, क्या हमारे पास स्टाफ की कमी है? तो केंजाकी बोलता है कि सच कहूँ तो हाँ। तभी यूकी बोलती है कि दखल देने के लिए माफ़ करना, पर मुझे लगता है कि मुझे आर्ट क्लब जाकर उनके अपकमिंग होने वाले इवेंट के बारे में बात करनी चाहिए। तो केंजाकी बोलता है कि ठीक है तुम जा सकती हो। यूकी बोलती है कि और मुझे पता है कि हम बजट के बारे में ज़रूर बात करेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आलिया मेरे साथ चले। आलिया बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, प्रेजेंट में थोड़ी देर में आ जाऊँगी। और दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। कुजुकुन मन में बोलता है कि कुछ तो ज़रूर होने वाला है। अब दोनों ही आर्ट रूम की तरफ जा रहे होते हैं। तभी आलिया बोलती है कि यूकी सान अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त है तो क्या हम बात कर सकते? यूकी बोलती है कि बिल्कुल, लेकिन यहाँ बात करने के बजाय क्यों ना हम थोड़ी देर इस खाली क्लासरूम का इस्तेमाल करें। अब दोनों क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं। आलिया बोलती है कि मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए कुजुकुन के साथ खड़ी हो रही हूँ। तो यूकी बोलती है कि ये तो मुझे पता है, कुजुकुन ने मुझे कल रात ही बता दिया था, बस तुम्हें इतना ही कहना था। तो आलिया बोलती है कि हाँ, लेकिन मैं माफ़ी मैं नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो यूकी बोलती है कि सही कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो कुजुकुन का फैसला है, उसने तुम्हें चुना है। फिर मुझे अफसोस रहे कि उसने मुझे नहीं चुना। आलिया बोलती है कि यूकी सान क्या तुम उससे और कुछ नहीं, छोड़ो बोल के बात को रफा दफा करने वाली होती है। लेकिन यूकी बोलती है कि हाँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैं उससे ही करती हूँ, यहाँ तक कि माँ बाप से भी ज़्यादा मैं उसी से ही प्यार करती हूँ। आलिया ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। यूकी बोलती है कि तुम बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? तो आलिया बोलती है कि कुजुकुन और मैं हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बस और कुछ भी नहीं। यूकी दोबारा से पूछती हो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? आलिया बोलती है कि मैं उस तरह की चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रही थी। यूकी बोलती है कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, अब तुम्हारी बारी है। आलिया बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैं उससे प्यार करती भी हूँ या फिर नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हें उससे लेने नहीं दूंगी, वो सिर्फ मेरा है। यूकी बोलती है कि ऐसा क्या, तुमसे ये सुनना ही मेरे लिए काफ़ी था, चलो क्लब रूम चलते हैं। आलिया बोलती है कि ठीक है चलो। यूकी बोलती है कि अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या मैं तुम्हें आलिया सान बुला सकती हूँ? तो आलिया बोलती है कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। यूकी बोलती है कि बदले में तुम मुझे यूकी सान बुलाओ। आलिया बोलती है कि ठीक है। अब सीन बदल जाता है और कुजुकुन का सीन दिखाया जाता है जो कि माशा को देखकर मन में बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, ये अपना काम कितनी अच्छी तरीके से कर रही है, और दूसरी तरफ चिसाकी को देखो, वो एक काम भी ठीक से नहीं कर पा रही है। तभी चिसाकी के पास केंजाकी आ जाता है और बोलता है कि लाइब्रेरी में तुम्हारा कुछ काम है, वहाँ पर जाके मदद कर दो। चिसाकी वहाँ पे मदद करने के लिए चली जाती है। केंजाकी बोलता है कि माफ़ करना कुजुकुन, वो ऐसी ही है, फिर भी वो क्लब और कम्युनिटी डिस्कशन सुलझाने में बेस्ट है। तो कुजुकुन बोलता है कि इसका मतलब सबकी अपनी कमज़ोरी और ताकत होती है। तभी माशा बोलती है कि चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कुजुकुन बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। माशा बोलती है कि ठीक है आ जाओ। अब चाय बन के पूरी तैयार हो जाती है। कुजुकुन जैसे उस चाय को पीता है तो बोलता है कि वाह, चाय तो बहुत अच्छी है, और उससे अपनी मम्मी की आदत जाती है क्योंकि उसकी मम्मी को भी चाय बहुत ज़्यादा पसंद होती है। यूकी और आलिया भी अपना काम कंप्लीट करके आ जाती है। माशा उनसे पूछती है कि क्या तुम दोनों चाय पीना चाहोगी? यूकी बोलती है कि हाँ, मैं थोड़ी सी चाय पीना चाहूँगी। माशा बोलती है कि ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तभी कुजुकुन देखता है कि आलिया उसके बहुत करीब आकर बैठ जाती है। कुजुकुन बोलता है कि तुम मेरे इतने करीब क्यों आकर बैठी हो? तो आलिया बोलती है कि रशिया में एक यंग लेडी की टेबल के किनारे पर बैठने से बैड लक आता है। तो कुजुकुन बोलता है अच्छा ऐसा है क्या? तभी वो देखता है कि आलिया और यूकी के बीच में कुछ तो होता है। वो मन में बोलता है कि इनके बीच में कुछ तो हुआ है। तो कुजुकुन माशा को बोलता है कि माशा सान, जो आलिया बोल रही है क्या ये सच में सच है? तो माशा बोलती है कि हाँ, कहा जाता है कि जो अनमैरिड लोग किनारी सीट पर बैठते हैं उनकी कभी शादी नहीं होती। माशा आलिया के पास जाकर बोलते कि तुम्हें कोई पसंद आ गया है कि जिसके साथ तुम शादी करना चाहती हो?
तो आलिया बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरा मन बैठने का क्या है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ। अब शाम हो जाती है और सबने अपना काम कर लिया होता है। केंसाकी बोलता है आज के लिए इतना ही, अब तुम लोग घर पे जा सकते हो। आलिया और कुजुकुन दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। कुजुकुन मन में बोलता है कि यूकी तुमने कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। कुजुकुन आलिया को बोलता है कि चलो थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं। आलिया बोलती है क्यों, तो कुजुकुन बोलता है कि मुझे प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। तो आलिया बोलती है कि ठीक है, और रशियन लैंग्वेज में बोलती है मुझे तो लगाता है कि एक डेट होने वाली है। अब दोनों अंदर आ जाते हैं तो कुजुकुन आलिया से पूछता है क्या यूकी के साथ कुछ हुआ है क्या, तो आलिया बोलती है कि नहीं। कुजुकुन उसके रिएक्शन को देखकर मन में बोलता है कि यूकी तुमने क्या किया है। आलिया कुजुकुन से पूछते है कि क्या तुम और यूकी डेट कर रहे हो, तो कुजुकुन बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आलिया बोलती है लेकिन उसने तो मुझे ऐसा कहा था। कुजुकुन बोलता है कि देखो मैं तुम्हें यूकी के बारे में कुछ बात बताता हूँ, वो जितनी सुंदर और सुशील लड़की लगती है असल में वो ऐसी है नहीं। उसने ऐसा इसलिए कहा होगा ताकि वो तुम्हारे चेहरे का रिएक्शन देखकर तुम्हारे मजे ले सके। वैसे ये सारी बातें छोड़ो, चलो इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम यूकी को नहीं हरा पाएंगे। तो आलिया बोलती है कि तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह रहे हो, तो कुजुकुन बोलता है कि ये सच है, इस मामले में यूकी बहुत ज़्यादा दमदार है, और वैसे भी हर साल स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स आते, लेकिन इस साल मेंबर्स के नंबर भी बहुत ज़्यादा कम है। यूकी को हराने से पहले ही सब लोगों ने हार मान ली। आलिया यूकी की तारीफें सुनकर बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है और अपनी आइसक्रीम को जल्दी जल्दी तरीके से खा रही होती है। तो कुजुकुन बोलता है कि आलिया तुम मेरी बात सुन भी रही हो या फिर नहीं, तो आलिया बोलती है कि हाँ मैं सुन रही हूँ, बस ये थोड़ी सी आइसक्रीम को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। तो कुजुकुन बोलता है कि हाँ वैसे ये लग तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट रही है। आलिया मन में बोलती है कि ठीक है समझ गई, अगर तुम ऐसे मूड में नहीं आओगे तो मैं तुम्हें मूड में लेकर आऊँगी। और कुजुकुन से बोलती है कि तुम एक बाइट लेना चाहोगे। कुजुकुन बोलता है कि नहीं नहीं ठीक है। आलिया बोलती है कि अरे तुमने अभी तो कहा था कि ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, चलो जल्दी से अब एक बाइट ले लो, और अपनी चम्मच से ही कुजुकुन को खिलाने वाली होती है। तो कुजुकुन बोलता है कि मैं दूसरी चम्मच ले लेता हूँ। आलिया बोलती है कि अरे तुम अभी स्टाफ को बुलाओगे, उसके बाद उनके बर्तन धोने के काम को बढ़ाओगे, चलो मैंने कहा ना रशिया में ऐसा होता है। तो कुजुकुन उसकी शक्ल को देखकर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ये झूठ बोल रही हो। आलिया उसको बोलती है कि मुंह खोलो, और कुजुकुन को खिला ही देती है। कुजुकुन मन में बोलता है कि अरे ये तो एक इनडेट किस की तरह हो गया। अब दोनों ही बैठे होते हैं। आलिया बोलती है कि तो बताओ हम यूकी को कैसे हराने वाले हैं। कुजुकुन बोलता है कि हमें कैंपिंग चलाना होगा जो स्टूडेंट्स को अलग अलग एंगल से पसंद आए, क्योंकि अगर हम यूकी को सामने से हराने जाएंगे तो हम उसे नहीं हरा पाए। आलिया बोलती है कि तो तुम कह रहे हो कि मुझे लोगों का सपोर्ट लेने के लिए एक बैक स्टोरी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उन्हें पता चल सके कि मैं कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। तो कुजुकुन बोलता है कि हाँ तुम हमेशा की तरह जल्दी समझ गई हो। कुजुकुन बोलता है कि क्या मैं कुछ ऑर्डर कर सकता हूँ। आलिया बोलते है कि हाँ तुम ऑर्डर कर सकते हो। कुजुकुन और आलिया दोनों का ऑर्डर आ जाता है। कुजुकुन बोलता है कि मैं ये सोच रहा था कि तुम कितनी लापरवाह हो, रशिया में ऐसे इनडायरेक्ट किस करना नॉर्मल है क्या। तो आलिया अपनी रशियन लैंग्वेज में बोलती है कि मैंने वो सिर्फ तुम्हारे साथ किया है बेवकूफ़। कुजुकुन वो सब सुन लेता है और शुक्रिया बोलता है। अब वो दोनों ही अपने ऑर्डर को खा रहे होते हैं। तो कुजुकुन बोलता है कि ये ऑर्डर तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आलिया उससे पूछती क्या ये टेस्टी है, तो कुजुकुन बोलता है कि हाँ ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तुम ट्राई करना चाहोगी। और बाद में मन में सोचता है कि शिट आलिया को तो स्पाइसी फूड पसंद ही नहीं, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आलिया ये बात सुनकर मन में बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहा है, पर अगर मैंने मना कर दिया तो कुजुकुन को पता चल जाएगा कि मुझे स्पाइसी फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुजुकुन उसके लिए अलग से थोड़ा सा निकाल के आलिया को बोलता है कि लो ये तुम्हें खाना चाहिए। आलिया जैसे उसे खाती है वो रोने लगती है। अब वो दोनों घर की तरफ जा रहे होते तो आलिया बोलती है कि ओ हाँ सुनो, मैं पूछ रही थी कि यूकी सान अब क्या करने वाली है। तो कुजुकुन बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते। आलिया बोलती है कि मेरा मतलब था कहने का कि अब तुम जब मेरे साथ खड़े हो रहे हो तो उसे भी तो इलेक्शन के लिए किसी पार्टनर की जरूरत होगी ना। तो कुजुकुन बोलता है कि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो मुझे नहीं लगता कि इससे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर वो तानियामा को लेकर आ गई तो वो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। तो आलिया बोलती है कि ये तानियामा कौन है। कुजुकुन उसे बताता कि मिडिल स्कूल में वो यूकी के आखिर तक लड़ी थी लेकिन फिर भी वो हार गई। क्या तुम उसके बारे में नहीं जानती। आलिया बोलती कि शायद से नहीं जानती। और वो उसे ये भी बताता है कि तानियामा क्या उसने अपना प्रेसिडेंट बनने का सपना छोड़ दिया। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकी बोलते कि मैं आप सब लोगों को किसी से मिलाना चाहती हूँ, आयानो अंदर आ जाओ। आयानो अंदर आ जाती है और बोलती है कि आप सब लोगों से मिलकर मुझे खुशी हुई, मैं स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करूँगी और जनरल अफेयर्स को संभालूंगी। कुजुकुन आयानो को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है। आयानो कुजुकुन को
बोलते हैं कि हम दोनों एक ही टीम है ना जनरल अफेयर्स की तरह, चलो मिलकर अपना बेस्ट देते हैं। और एपिसोड 6 यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में आयानो कुज़ुकुन के पास आकर बोलती है कि क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ। कुज़ुकुन बोलता है कि हाँ ठीक है। आयानो बोलती है कि आपका शुक्रिया, प्लीज़ मेरे पीछे आइए। आयानो कुज़ुकुन को एक कोने में लेकर आ जाती है। कुज़ुकुन बोलता है कि बताओ क्या बात है। आयानो बोलती है कि मैंने सुना कि प्रेजेंट इलेक्शन में आप आलिसामा के साथ खड़े हो रहे हैं, क्या ये बात सच है। तो कुज़ुकुन बोलता है कि हाँ ये बात सच है। आयानो बोलती है कि इस घटना पर मास्टर ने नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सो नाम छोड़ने के बाद अब आप युकी-सामा के रास्ते में आ रहे हो। ये बात सुनकर कुज़ुकुन बोलता है कि वो बुढ़ा, उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम जाओगे तो तुम हमारे लिए अजनबी के अलावा और कुछ भी नहीं होंगे और तुम युकी के भाई रहने का हक को भी खो दोगे। और अब वो ऐसे दिखाना चाहता है कि हम लोग एक परिवार की तरह है। कुज़ुकुन आयानो को बोलता है कि तो उसने तुम्हें यहाँ पे इसलिए भेजा है कि ये बात सच है या फिर नहीं, ये पता करने के लिए। तो आयानो बोलती है कि नहीं, ये तो मैं अपनी इच्छा से पूछ रही हूँ। युकी-सामा की सेवक होने के नाते ये मेरा काम है कि मैं सभी खतरों की जांच करूं। कुज़ुकुन बोलता है कि वाओ इतनी ईमानदारी। आयानो बोलते हैं कि क्या मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ सकती हूँ, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ कि युकी-सामा के लिए आपका प्यार वैसे ही बना रहेगा। तो कुज़ुकुन बोलता है कि हाँ मेरे लिए युकी अभी भी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये हिस्सा कोई भी नहीं बदल सकता, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना। आयानो बोलती है कि ठीक है मैं उसका ध्यान रखूंगी, अब मैं जा रही हूँ। अब क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। कुज़ुकुन लंच कर रहा होता है। ताकेशी उससे पूछता है कि इसमें से एक लड़की को चुनो। कुज़ुकुन बोलता है कि माफ़ करना लेकिन मैं आइडल्स के बारे में इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता हूँ। तो ताकेशी बोलता है कि चलो यार बूढ़े आदमी की तरह बात करना बंद करो, तुम लुक से भी किसी को चुन सकते हो। तो कुज़ुकुन एक लड़की को उसमें चुन लेता है। कुज़ुकुन का दोस्त बोलता है कि तुमने उस लड़की को पसंद किया है जो माशा सान जैसी दिखती है। तो ताकेशी बोलता है कि कुज़ुकुन क्या तुम्हें माशा सान जैसी लड़की पसंद है। कुज़ुकुन बोलता है कि नहीं यार, वैसे भी माशा सान का तो बॉयफ्रेंड है। तो कुज़ुकुन का दोस्त बोलता है कि अगर उसका बॉयफ्रेंड नहीं होता तो क्या तुम उससे प्यार करते। तो कुज़ुकुन बोलता है कि नहीं यार, मैंने कभी उन्हें उस नज़र से नहीं देखा। और आलिया पीछे खड़ी होकर सब सुन रही होती है। आलिया बोलती है कि स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर को ये सब लाना स्कूल में ठीक रहेगा। तो कुज़ुकुन बोलता है कि नहीं, ये मैंने ये लाया है, ताकेशी लेकर आया है। तो आलिया बोलती है कि तुम्हें उसे मना करना चाहिए। ताकेशी बोलता है कि ये सब बात छोड़ो और मुझे ज़रा ये बताओ कि तुमने कभी युकी-सान को डेट करने का सोचा है। तो कुज़ुकुन बोलता है कि नहीं, मैं उसे कभी डेट नहीं कर सकता। तो कुज़ुकुन को दोस्त बोलता है कि क्यों नहीं। कुज़ुकुन बोलता है कि मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए जो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन सके और क्यूट स्माइल वाली लड़की भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कुज़ुकुन की भी दोस्त 2-4 लड़कियों की खूबियाँ बताने लगते हैं। कुज़ुकुन देखता है कि इससे आलिया को हर्ट हो रहा है, तो वो अपने दोस्तों के कानों में आकर बोलता है कि अब बस करो। ये बातें सुनकर आलिया को हर्ट हो रहा है, अब तो उसकी भरपाई करनी होगी जो तुमने किया है। तो ताकेशी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि आलिया तो बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की है, उसकी जैसी लड़की तो मैंने कहीं देखी ही नहीं। ये बात आलिया सुन लेती है और खड़े होकर बोलती है कि अच्छा तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, माफ़ करना कि मेरे पास सुंदरता के अलावा कोई चार्म नहीं है और दोबारा सोचने पर मैं एक कॉमिक बुक अपने साथ ले जा रही हूँ। अब यूकी का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि अब तुम खुश हो ना। तो एनो बोलती है कि हाँ, मासाचिका कुन अभी भी वही इंसान है जिनकी मैं इज्जत करती हूँ। तो यूकी बोलती है कि सुनकर खुशी हुई। ऐसा क्या कहा उसने। तो आयानो बोलती है कि उन्होंने कुजो-सामा के साथ खड़े होने के लिए फैसले से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। यूकी बोलती है कि मुझे पता था, वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम भी कुज़ुकुन को पसंद करती हो। तो आयानो बोलती है कि नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड बनूँ, मैं तो बस एक टूल की तरह उनके काम आना चाहती हूँ। अब स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़कियाँ आपस में गेम खेल रही होती है, लेकिन यूकी चालाकी से आलिया को हरा देती है। ये देखकर शारासिना सेनपाई बोलती है कि अगर देखा जाए तो आलिया का फेस पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान है। तो कुज़ुकुन बोलता है कि सेनपाई, मैं इतनी देर से इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहा था और आपने इतनी ज़ोरों से बोल दिया। तो शारासिना सेनपाई बोलते हैं कि माफ़ करना। तभी उसके पास अचानक से आयानो आ जाती है और सेनपाई बोलते हैं कि यार तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आयानो बोलते हैं कि क्या आप थोड़ी सी ड्रिंक लेना चाहोगी। तो सेनपाई बोलती है कि हाँ दे दो। आयानो कुज़ुकुन से भी पूछते हैं क्या तुम जूस लेना चाहोगे। कुज़ुकुन बोलता है कि नहीं, अभी मेरे पास है। तभी उसके पास माशा जाती है और बोलती है कि आयानो, क्या तुम मुझे थोड़ा सा जूस दे सकती हो। आयानो बोलती है कि माफ़ करना, मैंने आप पर ध्यान नहीं दिया। माशा कुज़ुकुन के पास जाकर बैठ जाती है और बोलती है कि आलिया ने मुझे बोला कि मैं उसके पास से चली जाऊँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आकर बैठ गई। केंजाकी बोलता है कि यार मुझे तो अब चिंता हो रही है, कहीं ये दोनों आपस में लड़ाई शुरू न कर दे। तो कुज़ुकुन बोलता है कि अरे चिंता मत करो, आलिया को इसमें मज़ा आ रहा है। तो माशा
बोलती है कि तुम्हें कैसे पता, तो कुजिकुन बोलता है कि बस मुझे पता है। अयानो माशा के पास जाते हैं उसे ड्रिंक सर्व करने के लिए, लेकिन उसमें जूस ख़त्म हो जाता है। तो माशा बोलती है कि क्या ये जूस ख़त्म कैसे हो गया, तो अयानो बोलती है कि चिंता मत करो, मैं अभी लेकर आती हूँ। माशा बोलती है कि कोई बात नहीं, आज की तुम हीरोइन हो। कुजिकुन बोलता है कि आज हम दोनों की वेलकम पार्टी रखी गई है। अयानो बोलती है कि अच्छा। माशा बोलती है कि तुम यहीं पे बैठे हो, मैं ड्रिंक्स लेकर आती हूँ, और जाने से पहले अपने साथ कुजिकुन को भी ले जाती है। अब रास्ते में वो कुजिकुन को बोलती है शुक्रिया। कुजिकुन बोलता है कि आप मुझे शुक्रिया क्यों कह रही हो। माशा बोलती है कि मैंने तुम्हें इसलिए शुक्रिया कहा क्योंकि तुम आलिया के साथ प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, इससे उसे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो कुजिकुन बोलता है कि हाँ शायद, लेकिन आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। माशा बोलती है कि तुम्हें ऐसा लगता है क्या, आलिया के पास हमेशा से ही कोई सहारा नहीं रहा था, लेकिन अब तुम उसके साथ हो तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो कुजिकुन बोलता है कि अच्छा, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप आलिया से अपनी ये जिम्मेदारी वाली साइड छुपा कर क्यों रखती हो। माशा बोलती है कि आलिया के पास हमेशा से कोई सहारा नहीं था, लेकिन अब तुम उसके पास हो, इसलिए मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और रही बात इसकी, तो मैं उससे कोई मुकाबला नहीं करना चाहती। आलिया बहुत ही मेहनती लड़की है, वो जिस काम को भी करती है अपनी मेहनत से पूरी जान लगा कर करती है, इसलिए मैं उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं करना चाहती जिससे कि उसे नीचा फील हो या फिर बहुत ही अलग फील हो। कुजिकुन तुम इस बात का ध्यान रखना कि ये बात उसे बिल्कुल भी पता ना चले। तो कुजिकुन बोलता है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। माशा बोलती है कि मुझे पता है तुम भी अपने मन में बहुत कुछ छुपा रहे हो, और उसके सर पे हाथ फिरा के बोलती है कि गुड। माशा बोलती है कि मुझे तुम पर विश्वास है, तुम अच्छा कर रहे हो। तभी सीन बदल जाता है और आलिया के पास तानियामा आकर बोलती है क्या हम बात कर सकते हैं। तानियामा उसे बाहर ले आती है और आलिया से पूछती है कि क्या ये बात सच है, तुम कुजिकुन के साथ प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ी हो रही हो। तो आलिया बोलती है कि हाँ ये बात सच है। तानियामा बोलती है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तुमने यूकी का पार्टनर चुरा लिया है, और वो उसका होने वाला पार्टनर था प्रेसिडेंट इलेक्शन में, और तुमने उसको चुरा लिया। तो आलिया बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम कहना चाहती हो कि मैंने कुजिकुन को अपनी तरफ करने के लिए उसके साथ कुछ गलत किया है। तो तानियामा बोलती है कि देखो मुझे ये सब नहीं पता कि तुमने उसके साथ क्या किया, और मैं जानना भी नहीं चाहती, लेकिन तुमने बहुत गलत किया है। ऐसे किसी का पार्टनर चुराना, क्या तुमने ये यूकी को परेशान करने के लिए किया है। तभी वहाँ पे कुजिकुन आ जाता है और बोलता है कि तानियामा सुनो, ये जो भी तुमने सुना है मुझे नहीं पता तुमने किससे सुना है, लेकिन आलिया के साथ खड़े होने के लिए मेरा ये अपना फैसला था। कुजिकुन तानियामा को बोलता है कि क्या तुम माफ़ी मांग सकते हो जो तुमने अभी आलिया को कहा है। तानियामा को और गुस्सा हो जाता है और आकर कुजिकुन के पास बोलती है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें स्टूडेंट कांग्रेस के लिए चैलेंज करती हूँ। ये बात सुनकर आलिया को भी गुस्सा आ जाता है और वो तानियामा को कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तानियामा आलिया को चुप करवा के बोल देती है कि तुम बस एक अच्छी ग्रेड्स लाने वाली पपेट हो और कुछ भी नहीं हो। आलिया उनके बीच में आ जाती है और बोलती है कि सुनो, अगर तुमने मेरे पार्टनर को कुछ कहा तो मैं चुप नहीं रहूँगी, क्योंकि वो मेरा इलेक्शन में साथ खड़े होने वाला पार्टनर है। तो तानियामा बोलती है कि ठीक है, फिर मैं तुम दोनों को ही चैलेंज करती हूँ, और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।